दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि इंडियन आर्मी का ऑफिसर ड्रिल स्क्वायर में बनता है। यही वो जगह है जहां अनुशासन सिखाया जाता है। यही वो जगह है जहां पे बेयरिंग, पोस्चर, बात करने का तरीका, चलने का तरीका सिखाया जाता है। मैं इस वक्त परमेश्वरन ड्रिल स्क्वायर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में हूं। यहां सिर्फ ड्रिल नहीं सिखाई जाती, ये वो जगह है जहां पे इंडियन आर्मी का लोहा तैयार होता है। दोस्तों, इस वक्त मैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई की वेडा में हूँ। वेडा यानी कि वेपन्स एंड इक्विपमेंट डिस्प्ले एरिया। ये एरिया है जहाँ पे पुराने वेपन्स, हथियार रखे गए हैं कि लोग आएँ, देखें हथियारों को। पुराने ज़माने में किस तरीके से तोपें चलती थी, टैंक्स चलते थे। हमारे साथ एक खास मेहमान आज हैं, एक ऐसे मेहमान जिन्होंने ज़िंदगी में अपने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, बड़ी परेशानियाँ देखी हैं। लेकिन जैसा कि आम आदमी कहता है कि मेरे साथ परेशानी हुई है, फिर मैं बैठ जाऊं, कुछ ना करूं, या हताश होकर आदमी बैठ जाता है। इन्होंने बोला कि मैं हताश होकर नहीं बैठूंगी, मैं लड़ाई लड़ूंगी, लड़के जीतूंगी। आपको मिलाते हैं आज लेडी कैडेट आहना से। आहना, हमारे शो में आपका स्वागत है। आहना, आप आज यहाँ पे ट्रेनिंग कर रही हैं और कई 100 जीसीज हैं, और उनमें से बीच में हमने आपको चुना बात करने के लिए, और हमने आपको नहीं चुना, आपकी कहानी ने आपको चुना। आप ये बताइए, शुरू में क्या हुआ था आपके साथ, और आप फिर अंत में एकेडमी में कैसे पहुंची हैं, सफर कैसा रहा आपका, शुरू से बताइए। 2015 में मेरी शादी एक आर्मी ऑफिसर से हुई थी जी, और उसके बाद वो रेजिमेंट 74 आर्मर्ड में थे जी। उन्होंने एविएशन ऑप्ट किया बिकॉज उन्हें शौक था फ्लाइंग का। 659 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन, जो कि उस टाइम सिलीगुड़ी पोस्टेड थी, वहाँ से एक बार डेली रूटीन सॉर्टी चल रही थी उनकी। तो उसी सॉर्टी से वापस आते टाइम एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया ड्यू टू टेक्निकल फेलियर्स। उसमें आई लॉस्ट माय हस्बैंड। अच्छा। एंड आफ्टर दैट लाइफ एकदम 360 डिग्रीज घूम गई। समझ नहीं आया क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इन लॉज ने बोला काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ रहो। लेकिन मुझे था कि मुझे अपने हस्बैंड के लिए कुछ करना है। उनके पर्सनल और प्रोफेशनल एस्पिरेशंस थे जो मुझे पूरे करने हैं। पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, उनके सपोर्ट से मैंने दोबारा काम करना शुरू किया। कॉर्पोरेट में काम, पहले कॉर्पोरेट में जॉब कर रही थी तो कॉर्पोरेट में ही काम करना शुरू किया। शादी से पहले यू वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट? जी हाँ, कॉर्पोरेट में काम कर रही थी। 5 साल तक मैं कॉर्पोरेट में काम कर रही थी। अच्छा। शादी से पहले जी। फिर हस्बैंड के साथ रहना था तो मैंने जॉब छोड़ दिया बिकॉज ट्रांसफरेबल जॉब है, तो मैं एक जगह रह के जॉब नहीं कर सकती थी। जी। 1 साल, हमारी शादी को 1 साल 15 दिन हुए थे उस टाइम तक। जी। और फिर उसके बाद 1 साल लग गया मुझे वापस आने में। बीच में आई हैड अ मिसकैरेज आल्सो। अच्छा। आफ्टर 20 days ऑफ माय हस्बैंड्स डेथ। सो आफ्टर योर हस्बैंड्स डेथ यू हैड अ मिसकैरेज? जी हाँ, 20 दिन के बाद। जी। आपको जो खास फ्रेम ऑफ माइंड में होंगी जो उस वक्त, हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड, काफी अपसेटिंग भी होगा। ड्यू टू स्ट्रेस, डॉक्टर ने कहा कि ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से जी आई वाज नॉट एबल टू कीप। जी। एंड उसके बाद घर पे डॉक्टर ने, मैं डिप्रेशन में भी चली गई। जी। डिप्रेशन से बाहर आने के लिए मेरे पेरेंट्स ने मेरी बहुत हेल्प की बिकॉज उस टाइम पे सिर्फ मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर ही थी जो मुझे समझ पा रही थी। जी। तो उनके बाद उनके साथ रही मैं थोड़े दिन। फिर मुझे लगा कि अब कुछ करना चाहिए, घर पे बैठ के कुछ नहीं होगा, और अगर एक फौजी की बीवी हूँ तो घर पे नहीं बैठ सकती हूँ। बिल्कुल। तो धीरे धीरे मैंने कॉर्पोरेट में जॉब शुरू किया। जी। वहाँ से उसके बाद नवंबर 2016 में मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था। जी। उसके बाद मई जून में मेरा SSB था, फर्स्ट SSB। अच्छा। जिसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं था कैसा होता है, क्या होता है। मैं प्रिपेयर भी नहीं कर पाई क्योंकि हेल्थ इश्यूज थे, और मैंने SSB दिया, सिलेक्ट हो गई। देन देयर इज वेट ऑफ मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट में देयर वर 12 लेडीज़, 12 लेडीज़ थी मेरी एंट्री में, जिसमें सिर्फ एक लेडी एकेडमी आ पाती है। तो मैं दूसरे नंबर पे थी, मैं मेरिट आउट हो गई। अच्छा। काफ़ी उस टाइम बुरा लगा, लेकिन
मैंने उसी टाइम सोच लिया था कि अब एक और बार SSB देना है। Then मैंने दोबारा से शुरू किया, पढ़ाई शुरू की, जो बहुत पहले छूट चुकी थी। पढ़ाई करना या कुछ भी, कुछ करंट अफेयर्स, किसी भी चीज़ से हम टच नहीं थे काफ़ी टाइम से। बिल्कुल। तो दोबारा से शुरू किया और सेकंड टाइम में मैं रिटर्न हो गई। तो बार बार करने के बाद में आप सेकंड टाइम में मेरिट में आ गई, मेरिट में, और आपने SSB क्लियर कर लिया। फिर आपको एक दिन चिट्ठी आई कि आ जाइए, पोटिया पहुंच जाइए। जी हाँ, ईमेल आई थी। अच्छा, आजकल ईमेल आती है, हमारे टाइम पे चिट्ठी आती थी। चलिए, तो आपको ईमेल आई। अब मुझे एक बात बताइए, आप आना, आपने ये सब करा, स्ट्रगल करा, तो जब आपके हस्बैंड की डेथ हुई थी, कुछ ऐसा आपको प्रेशर लगा सोसाइटी से, रिलेटिव से, दोस्तों से, जो आपको लगा कि शायद अगर वो लोग इनकरेज करते तो आपको ज्यादा अच्छा लगता? कुछ डिस्करेजिंग भी लगा? कुछ लोगों ने डिस्करेज भी करा? काफ़ी डिस्करेजिंग भी था। अच्छा। कुछ रिलेटिव्स थे, इन लॉ साइड से भी, कुछ अपने साइड से भी, जिन्होंने काफ़ी बार ये भी कहा कि फ़ौज ने सब कुछ छीन लिया, तुम दोबारा फ़ौज में जा रही हो, क्या मिलेगा वहाँ जाके, फ़ौज की ज़िंदगी ही ऐसी है। अच्छा। काफ़ी कुछ कहा, लेकिन नहीं, मुझे अपने हस्बैंड के लिए करना था, और अच्छा। काफ़ी हद तक अपने लिए भी करना था, क्योंकि मैं ऐसे घर नहीं बैठ सकती थी या कुछ भी छोड़ छाड़ के नहीं बैठ सकती थी। और अब वो लोग क्या बोलते हैं? अब लोग खुश होते हैं, हैरान होते हैं, और शाबाशी भी देते हैं कि तुमने कर दिखाया। बिल्कुल। तो वो जो पीरियड था जब आपने बोला कि यू वर डिप्रेस्ड एंड दिस थिंग, किसी तरीके से आपने अपने आप को बोला कि नहीं, मुझे अपने हस्बैंड के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है, उनके नाम के लिए, उनके जो उनका एम्बिशंस थे, उनकी मेमोरी के लिए कुछ ना कुछ करना, और किसी तरीके से आपने अपने आप को उस डिप्रेशन से, उस चीज़ से निकाला बाहर, और फिर आपने बोला कि नहीं, लेट्स गो अहेड। तो आप एक दिन पहुंच के, वो ईमेल मिल गई आपको जी, और आपने अपना बैग पैक करा और आप पहुंच गई ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के दरवाजे पे। अब बताइए इसके आगे की कहानी। इसके आगे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। एकेडमी में आके मैंने अपने हस्बैंड से सुना था कि इस तरीके से रोलिंग होती है, इस तरीके से सीनियर्स जूनियर्स होते हैं। हाँ। और पता नहीं था कि मेरे साथ भी वैसा होगा। उस टाइम मैं कहानियां सुन के बहुत खुश हुआ करती थी। हाँ। लेकिन जब अपने साथ हुआ तो पता चला कि इतना मुश्किल है। खुशी की बात नहीं है ये, जी, ये दुख की बात है। जी। फिर एक बार मैं अपने हस्बैंड के साथ NDA गई थी जी। तो वहाँ पे मैंने कैडेट्स को रोल करते हुए देखा। हाँ। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि धूप में क्यों रोल कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा डोंट रोल, स्टार्ट वॉकिंग एंड गो टू योर रूम्स। अच्छा। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम तो उनकी ट्रेनिंग खराब कर रही हो। हाँ। इनको मत रोको, इनको करने दो जो कर रहे हैं। हाँ। लेकिन खुद नहीं पता था कि किस दिन मैं भी ऐसे रोल करूंगी। अच्छा। किसी एकेडमी में। तो पहले रोल करा, कैसा लगा? पहले रोल आया ही नहीं करने। अच्छा। कभी इधर गिर रहे थे, कभी उधर गिर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे आ गया अच्छे से करना। अब आ गया। बार बार करके। अब बताइए कैसी लग रही है ट्रेनिंग? कैसी लग रही है ट्रेनिंग? अच्छी लग रही है। स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल लगता है, रूटीन आपको समझ में नहीं आता है, रूल समझ में नहीं आते हैं, बिकॉज मैं एक बिल्कुल ही सिविलियन बैकग्राउंड से हूँ। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ रही हूँ, लेकिन एक ऑफिसर वाइफ और एक खुद एक कैडेट या एक ऑफिसर होने में बहुत फर्क है। बिल्कुल। तो वो सब चीज़ें बहुत नई थी मेरे लिए। टाइम, एक एक मिनट की अहमियत पता चलती है यहाँ आके, डिसिप्लिन एक्चुअली में पता चलता है क्या होता है, और इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, हर चीज़ में आपको एक्सपर्ट बनाया जाता है इस ट्रेनिंग में आके। तो अच्छा लग रहा है अभी। तो अभी मुश्किल किस चीज़ में आ रही है? मुश्किल ट्रेनिंग में कई चीजें होती है ना, वेपन ट्रेनिंग है, PT है, ड्रिल है। मुझे स्विमिंग में आ रही है। स्विमिंग में? जी, मैं आई एम नॉट अ गुड स्विमर। लेकिन इनको स्टोन कहते हैं एकेडमी में। जी, डेड सिंक स्टोन। हाँ, इनको स्टोन कहते हैं। दो किस्म के स्विमर्स होते हैं OTA में, एक डॉल्फिन होता है, एक स्टोन होता है। आई वाज अ डॉल्फिन। आई वाज अ स्टोन, लेकिन अभी धीरे धीरे आई एम टर्निंग इनटू अ डॉल्फिन। अच्छा। अभी ठीक है, हाई टेस्ट मुझे भी करना है। आई हैव क्लियर्ड द अदर टेस्ट। अच्छा। So you swim those 50 meters or something like that, 25 meters, something like that. 50 meters, 10 meters jump. 10 meters jump. वो भी jump तो खैर close your eyes and jump हो जाता है वो। चलिए, और दोस्त बने यहाँ पे? दोस्त सारे, काफी दोस्त बने। हर कोई सब। You know, these are relationships that will last a lifetime. Yes, sir. ये जितने भी लोग हैं ना, ये छोटे बाल करा के जो रोल कर रहे हैं, फ्रंट रोल, बैक रोल, ये जिंदगी में इस मोड़ पे साथ देंगे। और ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देगी, उस समय आपके कोस्टमेट्स आपके साथ खड़े होंगे। ये ऐसा रिश्ता है जी। अभी शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन आपको बाद में समझ में आएगा। अभी लग रहा है साथ दे रहे हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। बस सब मुझसे काफी छोटे हैं, ऑलमोस्ट 8-10 साल छोटे हैं सब मुझसे। हाँ। लेकिन उनके साथ ट्रेनिंग करना, उनकी जैसी ट्रेनिंग करना, उतना ही टाइम पे भागना, बिल्कुल उतनी ही चीजें करना, तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन जब कंप्लीट हो जाता है तो खुशी होती है कि कंप्लीट कर लिया। तो कितना टाइम हो गया एकेडमी में आपको?
मैं सीनियर टर्म में हूँ। अच्छा। जी हाँ, मेरा ये 7th ऑलमोस्ट 8 मंथ चल रहा है सो पासिंग आउट कब है? 7 सितंबर 7 September 2019। and after 7 September you will join the Indian Army as an officer. यस जो और लड़कियां हैं जो ये प्रोग्राम देख रही हैं, जी। उनके लिए क्या मैसेज है आपका आना? क्योंकि ये बड़ा आपकी बड़ी मोटिवेटिंग स्टोरी है, इंस्पिरेशनल स्टोरी है। क्या आपका मैसेज है उनके लिए? मैसेज यही है कि कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोई भी सिचुएशन आ जाए लाइफ में। जी। बस ये सोचना चाहिए कि अगर मेरे साथ हुआ है तो मैं इस काबिल हूँ जो ये सह सकती हूँ और उसे ओवरकम कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। बिल्कुल। जी। हमसे बात करने के लिए आना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दोस्तों, लेडी कैडेट आहाना, हर वो लड़की जिसको ये बोला गया कि तुम कुछ नहीं कर सकती, हर वो लड़की जिसको ये बोला गया कि लड़कियां ऐसा नहीं करती, उनके लिए लेडी कैडेट आहाना एक जीती जागती मिसाल है कि अगर आपने ठान लिया तो आप कर सकते हैं। यहाँ ओटीए की, जिसको कहना चाहिए भट्टी एक किस्म से, जिसमें टेम्परेचर, जिसमें ह्यूमिडिटी, जिसमें 24/7 लगातार ट्रेनिंग का प्रेशर, उसमें लेडी कैडेट आहाना आगे बढ़ रही हैं मजबूती से, सिर्फ अपनी हस्बैंड की यादों के लिए नहीं, अपना खुद का एक अस्तित्व जमाने के लिए, भारतीय सेना में अफसर बनने के लिए। दोस्तों, इस वक्त मैं हूं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में और मेरे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कनाल, AVSM कमांडेंट ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। सर, हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। लेडी कैडेट्स की हम लोग बात करते हैं, सिर्फ ये एक खास एकेडमी है इंडिया में जहाँ पे लेडी कैडेट्स की ट्रेनिंग होती है और किसी एकेडमी में लेडी कैडेट्स की ट्रेनिंग नहीं होती। ये ख्याल कहाँ से आया कि हमें विमेन एंट्री स्कीम होनी चाहिए या विमेन को हमें आर्मी में लाना है, और ये सफ़र कैसा रहा सर ओटीए के लिए और फौज के लिए? ये सफ़र कैसा रहा? 1992 से पहले इंडियन आर्मी में कोई विमेन ऑफिसर्स नहीं थे। 1992 में शुरू हुआ विमेन को इंडक्ट करना एज ऑफिसर्स। जी। बहुत ही छोटे स्केल पे शुरू हुआ और इनिशियली जब फर्स्ट कोर्स चलाया गया इधर ही ओटीए चेन्नई में, उसका ड्यूरेशन सिर्फ 6 महीने होता था। जी। क्यों स्टार्ट किया, ये तो एक बड़ा क्वेश्चन है। विमेन्स एम्पावरमेंट, विमेन्स इक्वालिटी, हर एक प्रोफेशन में आप देखिए विमेन आर स्टैंडिंग शोल्डर टू शोल्डर विद द मेन एंड अच्छा कर रही हैं। तो उस टाइम पर ये डिसीजन लिया गया कि आर्मी में क्यों नहीं होना चाहिए, आर्म फोर्सेस में क्यों नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे आर्मी में भी हैं, नेवी में भी हैं, एयरफोर्स में भी हैं और अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ओटीए चेन्नई को एक बहुत गर्व है इस बात का कि हमें चुना गया कि आप जो हैं विमेन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग की जाए, क्योंकि फिजियोलॉजिकली अगर आप देखें, फिजिकली जो मेकअप है एक लेडी का और एक जेंट का, वो अलग है। सो देयरफॉर इनकी जो ट्रेनिंग है वो थोड़ी इस प्रकार से कैलिब्रेट होनी चाहिए ताकि उनको फिजियोलॉजिकली कोई इंजरी ना हो वाइल मीटिंग द बेंचमार्क्स। जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं ऑफिसर बनने के लिए, वो सारे बेंचमार्क्स उनको टच करने हैं। अगर वो टच नहीं करते तो हम उनको कमीशन नहीं होने देते। आपका क्या पैगाम है, आपका क्या मैसेज है, संदेश है हमारे देश के यंगस्टर्स के लिए जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, ख़ास तौर से ओटीए के नज़रिए से? एक जो नेशन है, द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन विल रिमेन इंटीग्रल ओनली इफ सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड। तो जो हमारी जो एक पहचान है एज एक राष्ट्र, जो हम कहते हैं हम भारत हैं, हम हिंदुस्तान हैं, हम इंडिया हैं, एक जो हमारा राष्ट्र है, उसकी जो एक अहमियत है वो तभी रहेगी जब उसके बॉर्डर सिक्योर होंगे, प्लस जो इंटरनल थ्रेट्स हैं उनको हम सिक्योर रखेंगे। और वो कौन करता है? आर्म्ड फोर्सेस करते हैं, वर्दीधारी करते हैं। तो अगर आपको अपने देश से प्यार है और आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इससे बेहतर प्रोफेशन और कोई नहीं। और शॉर्ट सर्विस कमीशन एक बहुत अच्छा ज़रिया है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का, ताकि अगर आप अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं डेडिकेट करना चाहते हैं वर्दी को, तो आप कुछ साल तक अपने देश की सेवा करिए और फिर आपके पास एक मौका है कि आप छोड़ करके फिर अपना प्रोफेशन किसी और चैनल में ले जाएं। लेकिन उसमें भी फ़ायदा है सर कि क्योंकि जो छोड़ता है वो फौज का अंश अपने साथ लेकर बाहर जाता है और वो 10 और लोगों को इन्फ्लुएंस भी करता है। ही बिकम्स अ रोल मॉडल फॉर द सोसाइटी। सर, ये बहुत बड़ी बात है। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वक्त मैं लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कनाल AVSM के साथ हूँ। हमने सर से बातें करी, उन्होंने बताया ओटीए क्यों बना,
OTA ज्वाइन करने के क्या तरीके हैं, OTA का इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या इतने सालों से इम्प्रूवमेंट हुई, लेडी कैडेट्स के बारे में बात हुई। ये बात हुई कि देश के लिए, देश के नौजवानों के लिए जनरल साहब का क्या संदेश है, और अंत में उन्होंने यही बताया कि देश तभी तरक्की करेगा जब देश सुरक्षित रहेगा।